नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक लोको पायलट यानी कि ट्रेन ड्राइवर कैसे बनते हैं। दोस्तों देश में बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनका सपना लोको पायलट बनने यानी कि भारतीय रेल चलाने का होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में वे अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं। उनको पता नहीं होता है कि ट्रेन ड्राइवर बनने के लिए क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता क्या होती है, इसकी परीक्षा का सिलेबस क्या होता है। बहुत से स्टूडेंट 10th के बाद ही ट्रेन ड्राइवर बनने के लिए आवेदन करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन आप सिर्फ 10th पास करके लोको पायलट नहीं बन सकते। इसके लिए आपको थोड़ी और पढ़ाई करनी होती है। दोस्तों ट्रेन में सफ़र करते हुए आपके भी मन में ट्रेन ड्राइवर बनने का विचार आया होगा। ऐसे में आप भी जानना चाहते होंगे कि एक लोको पायलट कैसे बनते हैं। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। भारतीय रेल में ट्रेन ड्राइवर और लोको पायलट एक ही पद होता है, जिसमें आपको पहले ट्रेनिंग के लिए मालगाड़ी और फिर अनुभव के लिए बाद में पैसेंजर ट्रेन चलानी होती है। दोस्तों इससे संबंधित सारी जानकारी को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि एक लोको पायलट कैसे बनते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि ट्रेन ड्राइवर कैसे बनते हैं, तो भारत में किसी भी नौकरी के लिए कुछ न कुछ क्वालिफिकेशन होना अनिवार्य है। इसी तरह भारतीय रेल के ट्रेन ड्राइवर बनने के लिए कम से कम 10th पास का सर्टिफिकेट और 2 साल का ITI डिप्लोमा होना आवश्यक है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपका लोको पायलट बनना और भी आसान हो जाता है। वैसे देखा गया है कि भारतीय रेल में ड्राइवर बनने के लिए ज़्यादातर लोग ग्रेजुएट ही आवेदन करते हैं। भारत में हर साल लाखों की संख्या में लोग भारतीय रेल में नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन बहुत कम पद होने के कारण कुछ लोगों की नौकरी लग पाती है। जहाँ तक बात करें ट्रेन ड्राइवर की, तो इसमें भी नौकरी पाना आसान नहीं है। इसके लिए भी लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। भारतीय रेल में नौकरी के लिए क्वालिफिकेशन चेक करने के बाद आपको एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है। अगर आप सभी लिखित एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं तो आपको मेडिकल टेस्ट किया जाता है, जिसमें पास होना बहुत ज़रूरी है। मेडिकल में खासकर आंखों का टेस्ट किया जाता है, जिसमें पता किया जाता है कि आपकी आंखों में कोई दृष्टि दोष तो नहीं है। अगर आप इस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें ट्रेन ड्राइवर बनने की योग्यता की, तो सबसे पहली चीज़ आपका भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। इसके बाद ही आप भारतीय रेल में नौकरी कर सकते हैं। आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 30 वर्ष होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं है तो आपको किसी भी सरकारी बोर्ड से कम 10वीं का सर्टिफिकेट और 2 वर्ष का ITI या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास ये बताई गई क्वालिफिकेशन है तो आप भारतीय रेल में ट्रेन ड्राइवर का फॉर्म भर सकते हैं। अगर बात करें हम ट्रेन ड्राइवर के एग्ज़ाम की कि इसमें क्या क्या आएगा, तो भारतीय रेल के द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित, करंट अफेयर और तार्किक आदि संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। वैसे ज़्यादातर परीक्षाओं में देखा गया है कि ज़्यादातर प्रश्न सामान्य ज्ञान से जुड़े होते हैं। ऐसे में आपको इस परीक्षा में पास होने के लिए सामान्य ज्ञान का अभ्यास कर लेना चाहिए। बाजार में ऐसी बहुत सी किताबें मिल जाती हैं जिनमें बताया गया होता है कि रेलवे में कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। इस परीक्षा में कुल 120 प्रश्न होते हैं, जिन्हें सोल्व करने के लिए 90 मिनट का समय निर्धारित किया जाता है। आपको बता दें कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी होता है। इसका मतलब यह होगा कि एक गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक काट दिए जाते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें ट्रेन ड्राइवर एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको क्या करना होता है, तो पहला एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको साइको टेस्ट होता है। इस टेस्ट में भी लिखित परीक्षा होती है, जिससे यह जानने की कोशिश की जाती है कि आप दिमागी तौर पर कितने तंदुरुस्त हैं। इसमें आपसे ऐसे दिमाग फराने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे में आप इस टेस्ट में थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। इससे यह पता चल जाता है कि कितने जल्दी सही फैसला ले सकते हैं। अगर आप ऐसे प्रश्नों का पहले से अभ्यास करते हैं तो आप बहुत आसानी से इस टेस्ट में पास हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों अगर आगे बात करें कि मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है, तो पहले और दूसरे एग्ज़ाम में पास होने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। इस टेस्ट में ज़्यादातर ध्यान आपकी आंखों में दिया जाता है, क्योंकि किसी ट्रेन ड्राइवर के लिए उसकी आंखें ठीक होना ज़रूरी होता है। ऐसे में आपकी आंखों में किसी तरह का दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए। हालांकि रेलवे इस मेडिकल टेस्ट में शरीर के अन्य भागों का टेस्ट भी होता है, लेकिन जो मुख्य टेस्ट होता है वो आंखों का ही होता है। ठीक है दोस्तों अगर हम बात करें शैक्षणिक योग्यता और दस्तावेज जांच की, तो जब आप पहले और दूसरे एग्ज़ाम को पास करने के बाद इस साइको टेस्ट से गुजरते हैं, तो साइको टेस्ट में पास होने के बाद
आपके डॉक्यूमेंट की जांच की जाती है। इसके साथ ये भी पता किया जाता है कि आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट है या नहीं। इसमें आधार कार्ड, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, सिग्नेचर और फोटो की जांच की जाती है। कुछ परीक्षाओं में यह डॉक्यूमेंट पहले ही ले जाते हैं। यदि आपके डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो आपको ट्रेन ड्राइवर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में आपको ट्रेन की सभी जानकारियों की अवगत कराया जाता है। ट्रेनिंग में आप सहायक लोको पायलट बनते हैं। जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो आपको सबसे पहले मालगाड़ी चलाने के लिए दी जाती है। जब आप मालगाड़ी चलाने में परफेक्ट हो जाते हैं तो इसके बाद आपको पैसेंजर ट्रेन चलाने की नौकरी जो है वो दे दी जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें कि जब आप लोको पायलट बन जाते हैं तो आपकी जो सैलरी होती है वो कितनी होती है। तो दोस्तों शुरुआत में आपको सहायक लोको पायलट बनाया जाता है, जिसमें आप पहले से मौजूद मुख्य ट्रेन ड्राइवर के साथ रेल चलाते हैं। सहायक लोको पायलट की सैलरी 5,200 से 20,000 तक होती है। कुछ अतिरिक्त आय को मिलाकर इनकी सैलरी 30,000 से अधिक हो जाती है। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। जहाँ तक सीनियर ट्रेन ड्राइवर की बात करें तो इनकी सैलरी 55,000 से अधिक होती है। इसके अलावा अलग अलग रूट पर सैलरी भी अलग अलग तरह की होती है। तो दोस्तों यह है एक ट्रेन ड्राइवर बनने की जानकारी। तो दोस्तों इसमें आपको पता चल गया होगा कि ट्रेन ड्राइवर कैसे बना जाता है, इसमें एग्ज़ाम सिलेबस क्या होता है, क्वालिफ़िकेशन क्या होती है, इसमें आपको सैलरी क्या मिलती है और आपको इसमें क्या क्या जो करना पड़ता है। तो दोस्तों ये सभी जानकारी को आपको पता चल गया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।